ज़मानत जॉन इस कलम मिर्हा राजपूत। किस्त नंबर 39। उसे 400 वॉलेट का झटका लगा था। वो जिस लड़की को जाना समझ रहा था असल में वो अलीहा थी। उसकी बीवी अलीहा चौधरी। वहाज की उंगलियां अभी भी उसकी जल से टकरा रही थी। यूं ही उसकी पुश्त पर खड़े आईने में उसकी बंद आंखों को देखे वहाज ने माजी का सफ़र तय किया। 7 साल पहले कितने दिनों बाद वो ज़रियाम के साथ कबीले से दूर शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। वो दोनों खुले आसमान के नीचे ओपन एरिया में बैठे थे। मौसम आज काफ़ी खुशगवार था। ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्मी के दिन थे मगर आज फ़ज़ाएं काफ़ी खुशगवार थीं। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। मौसम की पेशगोई की गई थी। बारिश तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह के कामों को कौन रोक सकता था। उनके पीछे 2 टेबल छोड़े 2 लड़कियां बैठी थीं। उनकी टेबल इश्तहा अंगेज़ खानों से सजी थी। अलीहा खानों की बहुत शौकीन थी। आज की पार्टी जाना की तरफ से थी, जो उसके बाप को बहुत मुश्किल से मनाकर रात के 9 बजे रेस्टोरेंट ले आई थी। उसके मेट्रो के इम्तहानात थे, लेकिन वो सब छोड़े जाना के साथ आ गई थी। जाना भी इस वक्त मेडिकल की स्टडी कर रही थी। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था जब अचानक से आसमान पर काली घटा छा गई और पूरे 2 मिनट बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। चल अलीहा, बारिश तेज़ ना हो जाए, खाना पैक करवा लेते हैं। जाना इस वक्त भीगना नहीं चाहती थी। वो भी यहाँ रेस्टोरेंट पर नहीं होती तेज़, यहीं बैठी रह और थोड़ा सा तो रह गया है, जल्दी से खा ले। वो तेज़ तेज़ खाने के दौरान बोली, लेकिन जाना को डर था कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए। लाला, मैं खा चुका हूँ, बारिश भी शुरू हो गई है, अब हम चलते हैं। उसने वहाज चौधरी को देखा जो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। मौसम की तरह उसका मूड भी काफ़ी खुशगवार था। तेज़ होने दे, फिर चलते हैं। वो उस हल्की हल्की बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। लाला, हम भीग जाएंगे तो खैर है, गढ़ ही तो जाना है। वो सोफे की पूंछ से टेक लगा गया। आसपास के लोग उठकर वहां से जा रहे थे कि इतनी ही देर में बारिश तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि वो बैठे बैठे भीगने लगे। चले लाला, अब तो चलें। ज़रियाम उठा और उसका हाथ थामे खींचने लगा। लोग अब अफरा तफरी में भाग रहे थे। अलीहा, चलो, बारिश तेज़ हो गई है। जाना ने इसका हाथ पकड़ा। अलीहा ने बैग उठाया और वो दोनों भागने लगी। वो आगे आगे थी, दरमियान में कुछ लोग थे और उनके पीछे वहाज और ज़रियाम तेज़ तेज़ चल रहे थे। तू चल, मैं बिल क्लियर करवा कर आती हूँ। उसने अलीहा को दूसरे एरिया में जाने का कहा जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। लाला, आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं अनुषी का पैक करवाया खाना ले आऊँ। ज़रियाम चला गया तो वहाज ने तेज़ तेज़ कदम उठाए। वो एंट्रेंस के करीब ही था कि एकदम तेज़ बारिश की वजह से लाइट भी चली गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। वो रुका नहीं कि अचानक से किसी के नाजुक वजूद के साथ जा टकराया। उसे आइडिया नहीं था कि कोई होगा और इस अचानक सूरत हाल पर वहाज का हाथ उसकी कमर को छुआ। महसूस कर चुका था कि कोई लड़की है। वो फ़ौरन दूर भी हटने लगा, लेकिन उस लड़की की खुशबू ने वहाज का जहन झटक लिया। वो सहर ज़दा हो गया। उसके कदम वहीं पर जम गए। हरकत करती उंगलियां उसके थोड़े बढ़ना पेट पर थी। अलीहा ने सुर्ख लंबी गोंद पहन रखी थी। नीचे खुला फ्लैपर था और गोंद आगे से 2 हिस्सों में कटी हुई थी। ऊपर उसने फ्लेक्सिबल शर्ट पहन रखी थी जो बार बार ऊपर को जा रही थी। वहाज का हाथ उसकी कमर पर ठहर गया। उसने महसूस किया उस लड़की की कमर में दाएं साइड जहाँ वहाज का हाथ था कोई डोंक सा था, जैसे वहाज के गाल पर डिम्पल था, लेकिन बिल्कुल वैसे। और एक ये तब से था जब वो पैदा हुई थी। ये उसका बर्थ सर्कल था। सिर्फ 1 मिनट लगा था कि वो लड़की उसके हाथ को झटकती हुई आगे बढ़ गई। बैक वक्त पूरा रेस्टोरेंट रोशनी में नहा गया। वहाँ अपनी जगह पत्थर का हो गया। जब तक रोशनी हुई थी वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो गई। वहाँ ने उसे दूर जाते हुए देखा, बहुत दूर। उसकी पुश्त दिखाई दी। उसने सुर्ख लिबास पहना था। वहाँ ने उसे महसूस किया था। वो खुशबू, वो लम्स वहाँ के जहन को काबू करने लगा। वो आज तक किसी लड़की की तरफ माइल नहीं हुआ था। फिर ये कौन थी जो उसके हवा से 1 मिनट में बेकाबू कर गई थी? ये उसका नसीब थी, जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। उनकी मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, ये सब किस्मत का खेल था। उन्हें इस तरह ही मिलना था।
अगले ही पल वो होश की दुनिया में वापस आया और उसके पीछे जाने लगा कि अगले कदम पर ही उसके पैर के नीचे कुछ आया। वहाश ने देखा वो एक पायल थी, सिल्वर कलर की पायल। यकीनन ये उस लड़की की ही थी। वहाश ने झुककर उठा ली और तेजी से बाहर निकला। बाहर उसने हर तरफ देखा, कोई लड़की नहीं थी जिसके पैर में पायल हो। वह गैराज में भी गया, वहाँ पे भी कोई नहीं था। लाला किसे ढूंढ रहे हैं? जरियाम पैक हुआ खाना पकड़ उसके करीब आया जो पूरी तरह भीग चुका था। जरियाम ने खाना फौरन गाड़ी में रखा। जरियाम वो लड़की वो अभी भी इर्द गिर्द देख रहा था जैसे वो वहीं खड़ी हो। लड़की का चक्कर है क्या लाला? आप कब से लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगे? आप तो उन्हें देखते भी नहीं हैं। जरियाम ने उसे छेड़ा। उसकी वजह से जरियाम भी भीग चुका था। जरियाम उस लड़की की खुशबू सबसे अलग थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। हाथ में उसकी पायल पकड़े उसकी मतलाशी निगाहों को चैन नहीं मिल रहा था। लाला आपको इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई? वो वहाँ की कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। वो कश्मकश में झलका हुआ था, बस दिल को करार नहीं मिल रहा था। वो बस मजनू की तरह यहाँ वहाँ उसे ढूंढा चला जा रहा था। मेरी पायल कहाँ चली गई? वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। जाना ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो आधे रास्ते में थी कि अलिया उस शख्स को सोचने के बाद अपने पैरों को देखने लगी। मैंने तुम्हें कहा भी था तुम्हारी पायल लूज़ है, उतार दो। अब देखो पता नहीं कहाँ गिर गई है। जाना उसे कितने दिनों से ही कह रही थी। रेस्टोरेंट में ही होगी क्या? हम वापस नहीं जा सकते? अलीहा को वो पायल बहुत अजीज थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। रेस्टोरेंट आए तो वो खाली हाथ थे, लेकिन जाते हुए वहाँ जो उसकी पायल अपने साथ ले गया था और अलीहा उसका चैन और सुकून। मैं वहाँ कॉल करके कह देती हूँ, अगर उन्हें पायल मिली तो वो संभाल लेंगे। जाना ने उसे पुरसुकून के और रेस्टोरेंट कार करके पायल ढूंढने का कहा जो वो आज की मुट्ठी से होती हुई उसकी हवेली जा चुकी थी। माजी किरची किरची होता बिखर गया। वहाँ आज मैं चेंज करने जाऊँ? वो कितने वक्त से उसी पोजीशन में खड़े थे कि अलीहा ने आंखें खोली, उसे मुखातिब कर लिया। वह आज हाल में वापस आया। तुमने पायल नहीं उतारी? वहाज ने धीरे से उसकी कमर से हाथ निकाल लिए। जिस दिन आप मुझे बताएंगे कि वो लड़की कौन है, उस दिन मैं पायल उतार दूंगी। अलीहा ने पलटकर जवाब दिया और वहाँ से चलते हुए अपनी सांसों का निज़ाम दुरुस्त करती कबर्ड से अपना ड्रेस निकालती चेंजिंग रूम में बंद हो गई। पीछे वहाज ये ना समझ सका कि वो उसे क्यों नहीं बता रही कि वो लड़की अलीहा ही है। एक पल वहाज के जहन में बेशुमार सोचों ने अपनी जान बसाई। कितने सालों से वो बेचैन था, उस लड़की को पाने की ख्वाहिश करता था, लेकिन वो लड़की उसके इतनी करीब रहती थी। उस लड़की से उसका निकाह हुआ था। वही लड़की अब उसकी बीवी थी। वहाश ने कितना शिकवा किया था कि खुदा ने उसकी मोहब्बत नहीं दी, खुदा ने उसकी मोहब्बत नहीं दी, मगर वो इस अंदाज में उसे मिलेगी वहाश ने कभी सोचा भी नहीं था। अभी वो यूं ही खड़े कुछ सोच रहा था कि अलीहा रूम से बाहर निकली। पिस्ता कलर की शलवार कमीज में मलबूस वो बगैर दुपट्टे के चलते हुए बेड तक आई। दुपट्टा लेने की आदत उसे अभी भी नहीं हुई थी। कमरे से बाहर तो जैसे तैसे ले लेती, लेकिन कमरे में दुपट्टा नहीं लेती थी। वहाँ आज को अब उसे ऐसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम जान चुकी हो अलीहा कि उस रात में तुमसे टकराया था, लेकिन तुम मुझे तड़पा रही हो। अब जब तक तुम नहीं बता देती मैं तुम्हें मजबूर करता रहूँगा। देखना एक दिन तुम खुद मुझसे इतराफ़ करोगी कि वहाँ आज मैं ही तुम्हारी मोहब्बत हूँ। वो मन ही मन में सोच रहा था। अलीहा को पता ही नहीं चला कि वहाँ आज को सब मालूम हो गया है। वो बेड पर लेटी लहाफ खुद पर लेने लगी। वहाँ आज का दिल चाहा उसे पकड़कर सीने में दबोच ले। 7 साल बाद वो उसे मिली थी। उसका तो बस ना चलता वो पूरी रात अलीहा के पहलू में गुजारता, लेकिन अभी इतनी भी क्या जल्दी थी, या फिर वहाँ से अब सब्र करना मुश्किल था। किस्मत ने जो चमत्कार उसकी ज़िंदगी में किया था उससे वह आज बेतहाशा खुश था। एक बैग अपनी खुशी को छुपाए वह चलता हुआ दूसरी साइड गया और बेड पर बैठते ही अलीहा को देखे सवाल किया, मुझे आने में देरी तो नहीं होगी? वह अलीहा के कुशन पर बिखरे बाल देख रहा था और अलीहा ऊपर शीशे की दीवार को देख रही थी जिससे आज पानी नहीं टपक रहा था। नहीं, मैं खुद उसे पूरी आ गई थी। वो करीब आ रहा था, मैंने मुंह पर थूक दिया। मुझे हाथ लगा रहा था, मैंने उसकी उंगली दांतों से काट दी। नज़रों का रुख वहाज की जानिब मरकूज़ हुआ था। उसी लम्हे वहाज का छप्पर पार कहका पूरे कमरे में गूंजा,
मेरी शेरनी बीवी खुद ही पूरी आ गई थी। वो हंसा तो अलिया भी हल्का सा मुस्कुराई। उसे शायद बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब मैं उसे बताऊंगा कि इज्जत पर हाथ डले तो कैसा महसूस होता है। वहाज का चेहरा सुर्ख हुआ। अलिया ने उसे पुरसुकून होने को कहा। अच्छा, अब गुस्सा मत करो, सुबह देख लेना उसे। वो अपनी तरफ की लाइट ऑफ कर चुकी थी तो दफ्तर वहाज ने उसका बाजू पकड़ी, खींचे, अपनी तरफ की लाइट ऑफ कर दी। अब कमरे में मलकजियाँ दे रहा था। आह वहाज, इतनी ज़ोर से मत खींचा करो। इस अचानक आफ्ताब पर वो उससे जान चिपकी, मगर इस ज़ोरदार हमले पर उसके बाजू दर्द करने लगी। ओह सॉरी, वहाज ने फ़ौरन माजरत की। अलिया ने गर्दन उठाया, उसे देखा। क्या सच में वहाज? और सॉरी, ये मैं तुम्हें एकदम से अच्छी क्यों लगने लगी हूँ? अलिया ने अब्रोच काया उसके करीब था, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक बाजू अलिया के सर के नीचे थी और दूसरी काबू में ही थी। तुम मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती हो। वहाज ने उसके चेहरे पर फूंक मारी। अलिया ने महसूस किया था कि वो मिनट में गर्म हुई थी। झूठ मत बोलो, याद करवाओ तुम्हें कैसे तुमने मुझे शादी की पहली रात ही कमरे से बाहर निकाल दिया था। ये गम अभी तक ताज़ा था। कैसे वहाज ने नई नवेली दुल्हन को कमरे से निकाल दिया? वैसे तुम अंदर कैसे आई थी? ये अभी तक उसे मालूम नहीं हुआ था। तजस्सुस था। कैसे? तुम्हारी कमरे की चाबी चुराई थी। अब ये मत पूछना कि कैसे चुराई थी। अलिया ने पहले ही वारन कर दिया। वहाज ने ना पूछा। इतना तो उसे अंदाज़ा था कि ज़रूर उसने चाबी चुराई होगी। अगले दो पल उनमें खामोशी रही। वहाज ने आंखें मूंद ली। ये सुकून, इतना सुकून इसे पहले कभी नहीं मिला था। बेसाख्ता ही अलिया के साथ अपना जारखाना रवैया सोचे उसे कोफत सी होने लगी कि उसका बर्ताव अलिया के साथ कैसा था। कितना जालिम था। वो अपनी मोहब्बत से नफ़रत कर रहा था। मगर सवाल यहाँ पैदा हो रहा था कि क्या वहाज और ज़रियाम एक ही लड़की से मोहब्बत कर बैठे थे? उसका जवाब अभी बाकी था। दफ्तर में अलिया ने दूर होने की कोशिश की। उसकी संगत में अलिया को नींद तो हरगिज़ नहीं आनी थी, मगर वहाज ने उसकी कमर में बाजू लिपटे उसे मज़ीद करीब कर लिया। कहीं तुम्हें अपनी उस पायल वाली लड़की की जगह मुझसे तो नहीं मोहब्बत होगी? अलिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। उसे दूर ही नहीं जाने दे रहा था। अभी कल को वो उसे काट खाने को दौड़ रहा था और फिर ये एकदम से क्या हो गया? उसके कहने पर वहाज के होंठ मुस्कुराहट में ढले। अब वो उसे कैसे बताए कि हाँ, उसे मोहब्बत ही तो हो गई है और वो मोहब्बत उसे मिल भी गई है। मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, ख्वाबों के सेज मत से जाओ। अगले ही लम्हे वो से डपट गया। अलिया की नाक गुस्से से फूली। उस शख्स को बीवी की कदर ही नहीं थी तो फिर छोड़ो, मुझे अपनी बाहों में क्यों कैद कर रखा है? वो फ़ौरन उसकी बाहों से निकल गई। इस बार वहाज ने उसे दोबारा ना कैद किया। 100 मील की दूरी पर रहना तुम मुझसे। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। अभी मुझ पर फ्लैट हो रहे थे और अभी ही ड्रैगन बन गई। वो रुख मोड़ दिया। वहाज की तरफ उसकी पुश्त थी। वहाज फ़कत मुस्कुराता ही रह गया। उससे मोहब्बत की थी, अब उसकी जली कटी बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। दोनों हाथ बाजू के नीचे रखे उसने आंखें मूंद ली। ये एहसास ही काफ़ी था कि वो लड़की उसके नकाम में, उसके कमरे में, उसके बेड पर उसके इतनी नज़दीक है। उससे बढ़कर वहाँ चौधरी को और क्या ही चाहिए था। वो कॉटेज पहुंचे तो बिख्तियार की बेटी उनके साथ ही थी, जो मुसलसल रोती हुई हाँफ रही थी। जाने से कमरे में बंद कर दो। जब तक इसका बाप हमारे कदमों में नहीं गिर जाता, उसकी बेटी वापस नहीं दी जाएगी। उसने जाना को देखा जिसने मुख्तियार की बेटी को बाजू से पकड़ रखा था। ज़रियाम उनके कबीले में जाकर उनकी हवेली में घुसकर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसे उठा लाया था। सैल्यूट था ज़रियाम चौधरी को। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। वो जाना से इल्तिजा करने लगी। जाना ने एक पल उसे देखा। उसे तकलीफ़ हुई, मगर ये ज़रूरी था। अगर वो आज उसकी बेटी को छोड़ देते तो कल को फिर वो उनकी बीवियों पर हमला करने की कोशिश करता। तुम्हारी किस्मत ख़राब है कि तुम बिख्तियार की बेटी हो। जाना का लहजा आम सा था, मगर फिर उसके हुक्म की तकमील पर जाना ने उसे साथ वाले कमरे में बंद कर दिया। वो मुस्तकिल हिचकियों में रो रही थी। जाना ने गहरा सांस भरा और अपने कमरे में आ गई। ज़रियाम कमरे में ही था। ड्रेसिंग पर दोनों बाजू रुके वो झुका हुआ था। दफ्तन जाना उसकी पुश्त पर आ खड़ी हुई। मुकाबिल ने आंखें मिची हुई थी। जाना ने उसे उलझन में झरके देख उसके शाने पर अपना हाथ रखा। ज़रियाम, तुम ठीक हो? लहजे में ज़माने भर की मोहब्बत से मोए जाना ने इस अंदाज में इस्तफसार किया कि ज़रियाम ने झट से आंखें खोली उसे देखा। जाना ड्रेस बदल लो।
आईने में उठती सीधी निगाह उसके लिबास से टकराई तो ज़रियाम ने मुठ्ठियाँ भींच ली। अभी तो चेंज किया था, अब सुबह करूँगी। वो समझ ना पाई हुक्म के पीछे की वजह। प्लीज़ जाना, ड्रेस चेंज करो। उस गलीज़ इंसान ने तुम्हें हाथ लगाए हैं, उस ड्रेस को उतार कर फेंक दो या आग लगा दो। ये एकदम उसकी आंखें सुरखंगारा हुई। जाना उसे देखे दहल कर रह गई। काम डाउन ज़रिया, मैं चेंज करती हूँ। वो फ़ौरन से पलटी और कबर्ड से अपना आरामदा सूट उठाए चेंजिंग रूम में बंद हो गई। पीछे ज़रिया ने पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग पर हाथ दे मारा कि उस पर पड़ी चीज़ें बेतरतीब हो गई। उसने जाना को अपने बाजू में उठा रखा था। आह, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसके हाथ और पेशानी की रगी उबर उबर कर बाहर आ रही थी। उसे उस मंजर पर गैस आ रहा था। ये वही शख्स है जिसे मैंने जाना के साथ कुछ सालों पहले डेरे पर देखा था। जाना का उससे क्या लिंक हो सकता है। सवाल बहुत थे मगर जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल। यकबैग क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और जाना मस्टर्ड कलर का ड्रेस पहने बाहर आए। तुम कहाँ जा रहे हो? ज़रिया दरवाजे की तरफ बढ़ा के जाना की पुकार ने उसे वहीं पर रोक लिया। उसके हाथ तोड़ने। इस वक्त एक पल जाना अपनी जगह मंजमद रह गई। वह ज़रियाम को डेरे पर नहीं जाने दे सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि ज़रियाम का उससे सामना हो। उसके कुछ राज थे जो बख्तियार के पास थे। जाना को डर था सब राज फाश ना हो जाएं। कहीं नहीं जाओगे तुम ज़रियाम, वापस आओ। जाना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे जाने दो। तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे खुफिया निकाह किया है। अगर तुम वहाँ जाकर हंगामा करोगे तो वो शख्स ज़रूर ये खबर हवेली तक पहुँचा देगा और यकीनन तुम ऐसा नहीं चाहते। वो उसके करीब गई और दरवाज़े को लॉक लगा दिया मगर ज़रियाम को परवाह नहीं थी। सब खराब मत करो ज़रियाम, प्लीज़ मेरे पास रहो। वो उसके नज़दीक आ गई, बहुत नज़दीक। ज़रियाम ने निगाहें उसकी निगाहों से टकराईं। हम आउट ऑफ कंट्री कब जा रहे हैं? मैं कुछ दिन सुकून के चाहती हूँ। वो किस सुकून की बात कर रही थी ज़रियाम समझ ना सका। यहाँ वो सुकून में ही तो होती थी। कल रात 12 बजे की फ़्लाइट है। वो मज़ीद करीब आई तो वो उसे देखता रह गया। उसके अंदाज बदले बदले से लग रहे थे। क्या कल रात? मैंने तो अभी पैकिंग भी नहीं की। जाना को मसनूई शौक़ लगा। ज़रियाम उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी निगाहों में बसाने लगा। वहाँ जाकर शॉपिंग कर लेना, यहाँ के ड्रेस यहीं रहने दो। कुछ अज़ाफ़ी लिटें थीं जो बार बार जाना के चेहरे का अहाता किए उसका मंजर डिस्टर्ब कर रही थी। यकायक ज़रियाम ने हाथ उसके चेहरे पर ले जाते उसकी लेयर्स में कटी जुल्फ़ें कान के पीछे अर्सिंग। काफ़ी वक्त हो गया है, अब सो जाएं। जाना को जैसे ही महसूस हुआ कि वो उस पर फ्लैट होने वाला है उसी सरत से सीधी हुई। हाँ चलो, उस खबीस को मैं सुबह देख लूँगा। जाना के चेहरे का जाना के चेहरे के तवाफ ने उसका गुस्सा ठंडा कर दिया। कुछ दिनों से तुम सही से सो नहीं रही। ऐसा करो, आज बेड पर सो जाओ। जाना नहीं चाहती थी कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो और जाना के लिए ज़्यादा मसला बने, तभी ऑफ़र की। मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। नहीं, तुम बेड पर ही सो, मैं सोफ़े पर ठीक हूँ। वो वहाँ से चलता हुआ सोफ़े पर जा बैठा, जैकेट उतारी और साइड पर रख ली। मैं कह रही हूँ बेड पर आओ। वो बेड के करीब ही खड़ी थी। नहीं, मैं तुम्हें सोफ़े पर नहीं सोने दे सकता, चाहे उनका निकाह जिन भी हालात में हुआ। लेकिन उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि उसके होते हुए उसकी बीवी गैर आरामदा सोए। तो क्या तुम्हारे साथ एक बेड पर सो जाऊं? जाना का लहजा मसनूई तीखा था। वो सोफ़े पर कुशन रखे लेटने की तैयारी में था। आइडिया बुरा नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम तो यही चाहते हो। बेड पर कंफर्टर फैलाने लगी और साथ ही साथ उसका फ्लीस का कंबल उसके मुंह पर दे मारा। तुम खुद बेड पर आने की दावत दे रही हो। हालांकि मैं सोफ़े पर ही कंफर्टेबल हूँ। शूज़ वगैरह तो आ रहे। वो चट लेट गया। दोनों बाजू सर के नीचे थे। थोड़ा सा लिहाफ बस ऊपर तक ओढ़ रखा था। मैं सो रहा हूँ, लैंप ऑफ कर दो। ज़रियाम ने आंखें मूंद ली। जाना को समझ ना आई कि अब वो उसे किस तरह बेड पर सुलाए। अच्छा ठीक है, बेड पर आओ। नहीं जाती मैं सोफ़े पर। उसने हार मान ली। क्या सच में? दफ्तर ज़रियाम ने लिहाफ हटाए उसे देखा। फिर कैसे सोना है बेड पर? वो सोफ़े पर उठ बैठा और दोनों शाने अचकाए। अगर वो खुद बेड पर आने की दावत दे रही थी तो क्या ज़रियाम का दिमाग ख़राब था जो इनकार कर देता? एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ चिपक कर, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? वो संजीदा मगर तंज़िया लहजे में बोली। एक बार फिर ज़रिया मायने के मुस्कुराए। ज़ाहिर है फासले फासले पर सोएंगे। अगले ही लम्हे ज़रिया की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कई हद तक वो उसका मूड काफ़ी अच्छा कर चुकी थी। तुम्हारे कहने पर आ रहा हूँ, अगर कोई ऊंच नीच होगी तो मुझे मत कहना। ज़रिया ने कुशन उठाए और उसे वार्डन किया। वो बेड पर आ गया जहाँ एक कोने पर बैठी जाना अब उसे निगाहों में चुभाने लगी थी। अगर हुई तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। ज़रियाम लेट गया तो जाना भी लेट की। ज़रियाम ने अपनी ही तरफ का लैंप ऑफ कर दिया और रुख उसकी तरफ कर लिया। इतनी मेहरबान मत हुआ करो मुझ पर, मैं फैल जाता हूँ। वो जिन निगाहों से घूर रहा था, जाना ने तंग आते अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। फिर अपनी साइड का लैंप ऑफ किया। वो आंखें मूंद की। उनके दरमियान काफ़ी फासला था, मगर ज़रियाम थोड़ा आगे आगे होते फासला मिटाने लगा। मैं अब काली दुनिया का बादशाह नहीं हूँ। मैंने अपना काम बदल लिया है। पहले मैं ड्रग्स स्मगलर था, अब मैं ड्रग्स स्मगलर को मौत के घाट उतारता हूँ। पहले मैं इस्लाह की खरीदो फरोख्त करता था, लेकिन अब मैं इस्लाह की खरीदो फरोख्त करने वालों को तबाह कर देता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं अब भी रशिया की दुनिया का बराता हूँ, लेकिन अब मेरा काम मुख्तलिफ है। पहले मेरा धंधा काला था, लेकिन अब वो सफ़ेद हो गया है। हरमान सच बोल रहा था। मायसा की आंखें अजीब ही तरह से फैलती चली गईं। वो जो कह रहा था क्या वो सच था? हरमान ने ब्लैक वर्ड को छोड़कर वाइट वर्ड को चुना और ये सब उसके काम में मुलव्वस था। मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देना था, लेकिन तुम्हें पहले ही गलतफहमी होगी। मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं, अब मैं उसके बदले अच्छा काम करना चाहता था। मेरे पास पावर्स थी, पैसा था, टीम थी और सबसे बढ़कर लीडरशिप थी। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मेरी टीम इतनी ताकतवर हो गई है कि बड़ाई को रोकने के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। माइस अपनी जगह शल रहेगी। एक पल अपनी समातों पर यकीन ना आया। उसने हरमान को कितना कुछ कहा था, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ तक दे मारा, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अब माइसा का दिल जहाँ ज़मीन फट जाए और वह यही समाज है। उसने बस जो देखा उसे सच मान लिया, कोई तस्दीक नहीं करवाई। अगर ये सब देखा जाए तो यमुना की वजह से हुआ था। उसने पहले माइसा को शक में घेर लिया ताकि मैसेज देखने के बाद उसके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये देखो ये पेपर्स हैं। जब मैंने अपना पेशा बदला। हरमान ने मोबाइल में उंगलियां चलाई। कुछ पिक्चर्स माइसा के सामने की। निगाहें जैसी स्क्रीन से टकराई। वो शर्मिंदा होकर रह गई। मुझसे गलती हो गई हरमान, मैंने आपको गलत समझा। 5 मिनट बाद उसने खामोशी का दौरानिया तोड़ा। आवाज़ शर्मसार थी, निगाहें झुकी हुई थी कि हरमान ने उसका चेहरा सहलाए उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे ये दुख नहीं है कि तुमने मुझे गलत समझा। मुझे ये दुख है कि तुमने मुझसे नहीं पूछा, बस जो देखा वही सच मान लिया। ये गिला उसका आज से नहीं 5 सालों से था, तब से जब उसने पिक्चर्स देखे यकीन कर लिया। और अब भी उसने एक मैसेज देके एतबार कर लिया। हालांकि उसे हरमान से पूछना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ हरमान, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। उसका लहजा शर्म से चूर हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन अब से ख्याल रखना, अगर कोई भी बात हो तो सीधा आकर मुझसे पूछना। उसने माइसा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैंने गुस्से में आपको थप्पड़ भी मार दिया। माइसा की आंखें भीगने लगी। उसे लगा उसने किसी का कत्ल कर दिया हो। इतना पछतावा बहुत ज़ोर से लगा था। वेट लूज़ करो अपना दाएं गाल पर हाथ रखे। वो हंसा तो माइसा का बेख्तियार हाथ उसके गाल पर गया। आई एम रियली सॉरी, मैं बस जज्बाती हो गई थी। मुझे लगा आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैंने तो गुस्से में खुजान भाई को भी कॉल कर दी थी। उसे अब अपने गुस्से पर गुस्सा आ रहा था। उसे इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत थी? ओहो, अब तुम्हारा सर फिरा भाई यहाँ आकर मेरे सीने में गोली उतारेगा। खुजान ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसकी बहन को अगर उसकी बहन का दिल दोबारा से दुखा तो उसे नहीं छोड़ने वाला था। आपने किसी को नहीं बताया? आप भाई को तो बता देते। अब मैं सुबह होते ही उन्हें कॉल करती हूँ, वरना कोई हंगामा ना हो जाए। ये उसकी जल्दबाजी ही थी जो उसे पछतावे में धकेल रही थी। और ये पैकिंग क्या मुझे छोड़कर जाने का इरादा था? उसके बैग्स रेडी थे। इस दौरान माइसा ने एक निगाह अरमान पर डाली जो बेफिक्र सो रहा था।
अब उन्हें दोबारा से कबर्ड्स में सेट करना पड़ेगा। अब इन्हें दोबारा से कबर्ड में सेट करना पड़ेगा। मायसा ने मुंह बस छोड़ा तो अरमान की हंसी छूट गई। बेगम, ये बंदा गुलाम है तुम्हारा, बस एक हुक्म करना, सब सेट कर दूंगा। वो इतने प्यार से बोला कि मायसा का उस पर मर मिटने को दिल चाहा कि इतनी बेवकूफ़ी कर रही थी वो। अगर अभी भी अरमान को ना पता चलता तो सुबह तक वो यहाँ से फ़रार हो चुकी होती। अगर आप टीम के किंग हैं तो क्वीन कौन है? जहन में बार बार मटर गश्त करता सवाल ज़ुबान पर आ गया। वो चाहती थी कि अरमान यमुना का नाम ना ले। असल क्वीन तो तुम हो, मगर इस वक्त तुम नहीं थी। मैंने सिर्फ कुछ सालों के लिए यमुना को लीडरशिप दी, लेकिन अब इसी साल वो लीडरशिप तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जब किंग मैं हूँ तो ज़ाहिर है क्वीन मेरी जान ही होगी। वो मायसा पर झुके उसके चेहरे पर प्यार करने लगा। आज मायसा को यकीन हो गया था कि उनके दरमियान जो भी फसाद फैलता था वो यमुना की वजह से फैलता था। उसने निकाह वाली बात भी झूठी कही और अब ये भी झूठ कहा कि अरमान ने डार्क वर्ल्ड नहीं छोड़ा। वो समझ चुकी थी वो जानबूझकर उनमें लड़ाइयाँ डलवा रही थी। पहले उसे लगता था कि शायद अरमान की भी कहीं ना कहीं गलती है, मगर अब उसे एतबार हो गया था कि सारी आग यमुना की लगाई हुई है और वो उन दोनों को इस आग में जलाना चाहती थी। लेकिन अब मायसा को जलना नहीं था, बल्कि खुद को और अरमान को उस आग से बचाना था। मुझे लगा अरमान गलती करते हैं, लेकिन गलती तो तुम कर रही थी। तुम हमें दूर करना चाहती हो। अब देखना मैं कैसे तुम्हारा शैतानी चेहरा अरमान के सामने लाती हूँ। तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर मैंने इस हवेली से ना निकाला तो मेरा नाम भी मायसा खानज़ादा नहीं। सुबह उसकी आंख देर से ही खुली थी, लेकिन अपने बहुत करीब उसे कोई महसूस हुआ। वहाज ने पूरी आंखें खोले गर्दन मोड़ी तो अलीहा उसके बाजू पर सर रख के सो रही थी। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी और उसकी सांसें वहाज की गर्दन को छूने लगी। सुबह सुबह वहाज के होठों पर मुस्कुराहट की वजह वो लड़की बनी थी जो दुनिया जहाँ से बेखबर थी। न जाने रात के कौन से पहर वो पूरे बैठ के सैर करती हुई वहाज से लिपट गई थी। न वहाज को पता चला और ना ही उसे खुद पता चला। वहाज ने बहुत धीरे से उसके सर के नीचे से अपना बाजू निकाला। पूरी रात एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उसका बाजू अब अकड़ चुका था। फिर वो उठकर बैठा और अपने बाजू को मूवमेंट दी। वो हरकत कर रहा था, फ्रीज नहीं हुआ था। उसके करीब से उठकर जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वक्त काफ़ी हो गया था, मगर हाँ वहाज का दिल नहीं चाह रहा था कि वो वहाँ से उठे। यूं ही पीछे मुड़कर उसे देखे वहाज उसकी तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रखे, उस पर हल्का सा झुक गया। मुकाबिल शायद गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। वहाज ने उसके चेहरे से बाल हटाए और उसके नुकोश को हिफ्ज करने लगा। इस दौरान उसकी गर्म तपिश पड़ी सांसें अलीहा का चेहरा झुलसाने लगी। उसे बेचैनी हुई। वहाज अपने काम में मस्त था। वो उसके गुलाबी होठों को देख रहा था कि अलीहा के लड़ती पलकें उसे महसूस ना हो सकी, लेकिन अपने सामने किसी को महसूस करते अलीहा ने पूरी आंखें खोलने की कोशिश की। फिर जैसे ही उसकी पूरी आंखें भग से खुली, उसी वक्त बेइख्तियारी में अलीहा ने उसके सीने पर ज़ोर से वज़न डाले, उसे खुद से दूर धकेला कि वहाँ जो मसरूर हो रहा था अचानक से पीछे जाता अपना तवाज़ुन संभालने के बजाय बेड से गिर पड़ा।